नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर। आज हम चतुर्थ कुमार खंड के 13 से 20 तक के अध्याय देखने वाले हैं, जो कि चतुर्थ कुमार खंड के आखिरी अध्याय है। चतुर्थ कुमार खंड में 1 से 20 तक अध्याय है और आज हम 13 से 20 तक के अध्याय देखेंगे। तब अब तक हमने ये देखा है कि जो कुमार कार्तिकेय है, ये भगवान शिव जी के पुत्र है और उनका जन्म तारकासुर नाम के असुर का वध करने के लिए हुआ था। ये जो कार्तिकेय है वो कैलाश पर्वत पर आ चुके हैं और उन्होंने तारकासुर, प्रलंबासुर और बानासुर नाम के सभी दैत्यों का अंत कर दिया है। और अंत करने के बाद वो अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं चतुर्थ कुमार खंड का 13वां अध्याय। इस अध्याय से गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका चरित्र क्या है, इसका वर्णन किया गया है। यह जो महाशिव पुराण कथा है वो ब्रह्मा और नारद जी का संवाद है और उन दोनों के बीच का जो ये संवाद है वो सूत जी शौनकादि ऋषियों को सरस्वती नदी के तट पर सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि जो कार्तिकेय है उसने, जिसको हम स्कंद नाम से भी जानते हैं, उसने तारकासुर का वध कर दिया है और वो अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। फिर नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका चरित्र क्या है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो गणेश जी है वो माता पार्वती के मेल से तैयार किए गए हैं और उनमें जब माता पार्वती उन्हें तैयार करती है तो उस वक्त शनि की कुदृष्टि गणेश जी पर पड़ती है और उसके वजह से उसका शिरेश्चन यानी कि उनका सर कट जाता है महादेव जी के द्वारा। फिर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हमें शिव जी के इस कृत्य पर कदापि ही संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो महादेव जी है, शिव जी है, वो खुद ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन और संहार करने वाले हैं। इस पर नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप कृपा करके हमें ये बताएं कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, आप हमें ये कथा विस्तार से सुनाएं। इस पर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि एक समय की बात है, जया और विजया नाम की 2 सखियां थी जो पार्वती माता की सेवा में थी। एक बार वो माता पार्वती के पास में जाती है और कहती है कि वैसे तो शिवगण हमारे ही है, पर फिर भी वो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। आप ही देखिए ना, जब आप शिव जी के जो गण है वो शिव जी की आज्ञा मानते हैं, पर आपकी जब माता पार्वती आप उन्हें कुछ आज्ञा देती हैं तो शिव जी अगर आ जाए तो वो आपके आज्ञा का भी उल्लंघन कर देते हैं। इस पर पार्वती जी जो है वो विचार करती है कि सच में ऐसा है तो मुझे मेरा भी एक अलग गण होना चाहिए जो मेरी सेवा करे। एक दिन ऐसा ही होता है, जब माता पार्वती अपने मंदिर में होती है तो वो नंदिकेश्वर से कहती है कि आप कोई भी हो तो उसे अंदर ना आने दे। पर तत्पश्चात वहां पे महादेव जी, शिव जी आ जाते हैं और नंदिकेश्वर भगवान शिव जी को देखते ही उन्हें प्रणाम करके उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। ये जब बात पार्वती जी देखती है तो उनके मन में ऐसा विचार आता है कि मैंने नंदी को बोला था कि अंदर कोई ना आए, पर फिर भी उसने शिव जी को देखते ही मेरी दी हुई आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। यानी कि मेरी जो सखियां हैं जया और विजया, उन्होंने जो कहा वो सत्य ही कहा। इसलिए मुझे सच में ऐसे गण की आवश्यकता है जो केवल मेरी और मेरी आज्ञा का पालन करे, जो मैं कहूँ वो बात सुने। फिर उस पश्चात पार्वती जो है वो अपने मैल से यानी कि मिट्टी से एक मूर्ति तैयार करती है और उसमें जान डाल देती है। तब गणेश जी की तब उत्पत्ति हो जाती है और गणेश जी उनके सामने प्रकट होकर कहते हैं कि कहिए माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब पार्वती जी अपने उस पुत्र गणेश जी से कहती है कि तुम मेरे एक पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है और अब तुम मेरे द्वार की रक्षा करो। ये बात जब गणेश जी सुनते हैं तो वो द्वार पर चले जाते हैं द्वारपाल बनने के लिए।
फिर जो गणेश जी है वो माता पार्वती के द्वार पर खड़े हो जाते हैं, उनके द्वारपाल बनकर, उनके द्वार के रक्षक बनकर। उन्हें अपने माता से आज्ञा मिलती है कि कोई भी हो अंदर ना आने पावे। तत्पश्चात कुछ समय बाद वहां पर महादेव जी, शिव जी आ जाते हैं। तब जो गणेश जी होते हैं वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं, उनका रास्ता रोक लेते हैं। तब शिव जी गणेश जी से कहते हैं कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो गिरजापति शंकर हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? इस पर गणेश जी महादेव जी से कहते हैं कि आप कोई भी हो पर मेरे माता का आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं करूँगा। मेरे माता ने कहा है कि कोई भी हो तो तुम उसे अंदर ना भेजना। तब अब तक हमने जो सुना वो है 13वां अध्याय। फिर 14वें अध्याय में ये वर्णन आता है। ब्रह्मा जी आगे ये कथा नारद जी को सुनाते हैं। फिर शिव जी जो है वो अपने शिवगुणों को बुला लेते हैं और अपने शिवगुणों से कहते हैं कि ये जो बालक पार्वती के द्वार पर उसका रक्षक बनकर, द्वारपाल बनकर खड़ा है, आप जाकर देखे कि ये कौन है, इसका परिचय पूछे। तब सभी शिवगण जो है वो गणेश जी के पास जाते हैं और गणेश जी के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ तो हमने पहले कभी भी नहीं देखा है, हम शिवगण हैं, तुम कौन हो? और तुम्हें भगवान महादेव का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, तुम्हें उन्हें अंदर पार्वती जी के मंदिर में जाने देना चाहिए, क्योंकि वो गिरजापति शंकर है। पर जो गणेश जी है वो निर्भय पूर्वक कहते हैं कि मैं आप तो शिव जी के शिवगण है, पर मैं तो माता पार्वती का पुत्र हूँ और ये पुत्र अपने माता के आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करेगा। कोई भी हो वो अंदर नहीं जा सकता। फिर ये बात सुनकर शिवगणों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बहुत से प्रयास किए गणेश जी को मनाने के कि वो शिव जी को अंदर जाने दे, पर गणेश जी अंत तक नहीं मानते हैं और फिर वो पुनः चले जाते हैं शिव जी के पास से वार्ता बताने के लिए। यह दृश्य जब पार्वती जी की सखिया देख लेती है तो वो बहुत खुश होती है। वो अंदर जाकर पार्वती जी को ये बताती है कि आपका जो ये पुत्र गणेश है, आपका गण है, वो सच में आपके आज्ञा का पालन करता है, कोई भी हो वो आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। ये बात सुनकर पार्वती बहुत हर्षित हो जाती है और अपने दासी द्वारा, सखी द्वारा गणेश को ये बात सुनाने के लिए कहती है कि तुम जो कार्य कर रहे हो इससे मैं बहुत हर्षित हूँ, खुश हूँ, क्योंकि अब तक मेरी आज्ञा का इस तरह से पालन किसी ने भी नहीं किया है। जैसे ही ये समाचार गणेश जी सुनते हैं माता पार्वती का उनके सखियों के द्वारा, तो गणेश जी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी माता मुझसे बहुत खुश है। फिर जो शिवगण है वो शिव जी को ये बात जाकर बताते हैं कि वो बालक बहुत हठी है, वो नहीं मान रहा है और अपने आप को माता पार्वती का पुत्र भी कह रहा है। पर शिव जी इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये हमारा पुत्र कैसे हो सकता है। तो तुम वहां पर जाओ और शिवगणों को आज्ञा दे देते हैं कि तुम जाकर वहां पर जाकर गणेश के साथ युद्ध करो, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी हम सुन रहे हैं 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में शिवगण और गणेश जी के युद्ध का वर्णन किया गया है। जैसे ही शिव जी के आज्ञा पर शिवगण गणेश जी के साथ युद्ध करने के लिए आ जाते हैं तो गणेश जी और उनके शिवगणों का बहुत घनघोर युद्ध होता है। पर गणेश जी अकेले ही सारे शिवगणों को मार कर भगा देते हैं। एक अकेले गणेश जी पूरे शिवगणों पर भारी पड़ने लग जाते हैं और सैकड़ों सहस्त्रों की संख्या से जो शिवगण होते हैं वो वहां से पलायन करने लग जाते हैं। फिर यह दृश्य देखकर ब्रह्मा और विष्णु जी भी चिंता में पड़ जाते हैं कि यह बालक आखिर कौन है जो शिवगणों पर भी भारी पड़ रहा है। फिर जो ब्रह्मा जी है वो उस बालक के पास में जाते हैं और अपना हट त्यागने के लिए कहते हैं कि आप महादेव जी को पार्वती जी के पास जाने दें। पर वो कहता है कि मेरी माता पार्वती की आज्ञा है कि मैं किसी को भी अंदर ना जाने दूंगा, तो नहीं जाने दूंगा। इससे जो शंकर जी है उन्हें और भी ये बात सुनकर जो शंकर जी है उनको और भी क्रोध आने लग जाता है कि यह बालक बहुत ही हठीला है। फिर 16वें अध्याय में गणेश जी का शिरेच्छन यानी कि सिर काटने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी आगे नारद जी को ये सुना रहे हैं कि
उस बालक का हट देखकर अंत में भगवान शिव जी ही वहां पे पहुंच जाते हैं और उनके साथ अन्य देवता और विष्णु जी भी होते हैं। फिर विष्णु जी पहले तो शिव जी से ये अनुरोध करते हैं कि आप इस बालक को न मारे, मैं इस बालक की बुद्धि अपनी माया से ग्रसित कर देता हूँ, फिर ये खुद ही अपने आप ही पराजित हो जाएगा। पर जो गणेश जी है उसी समय भगवान विष्णु जी पर परिक का प्रहार कर देते हैं। इससे भगवान शिव जी को बहुत क्रोध आता है और भगवान शिव जी को बहुत क्रोध आता है और गणेश जी अपने मन ही मन में अपने माता का स्मरण कर ध्यान कर अपने हाथ में शक्ति उठा देते हैं और शक्ति उठाते हैं और महादेव जी के हाथों पर प्रहार कर देते हैं। इससे महादेव जी के हाथों में जो धनुष होता है वो गिर जाता है। फिर बाद में जब महादेव जी पिनाक उठा लेते हैं तो वो भी उनसे गिर जाता है और उनका शूल भी गणेश जी द्वारा नीचे गिर जाता है। फिर शिव जी सोचते हैं कि जब मेरी ये दशा है तो मेरे शिव गणों की तो उसके सामने क्या ही दशा होगी। फिर महादेव जी कहते हैं कि हमने बहुत से देव, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस देखे हैं, पर इस गणेश्वर की समता किसी से भी हो ही नहीं सकती। फिर उसी समय जो गणेश है, शक्ति पुत्र यानी कि पार्वती पुत्र गणेश है, वो विष्णु जी पर परिक का प्रहार कर देते हैं और ये दृश्य जब शिव जी देखते हैं तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आता है और वो अपने हाथों में जो त्रिशूल होता है वो गणेश जी के ओर फेंक देते हैं। उससे उस बालक का सिर कट जाता है। अब तक हमने जो सुना वो है 16वां अध्याय। अभी 17वें अध्याय में वर्णन आता है। नारद जी आगे ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जब ये वृत्तांत पार्वती जी को पता चला तो उन्होंने क्या किया। इस पर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि गणेश जी का शिरोच्छेदन हो गया तो शिवगण तो बड़े महोत्सव मनाने लगे कि हमको हराने वाले का शिव जी ने सर काट दिया है। पर जो माता पार्वती है उन्हें बहुत दुख प्राप्त हुआ और माता ने कहा कि सब देवताओं ने और गणों ने मिलकर मेरे पुत्र का संहार किया है, इसलिए अब मैं सबका नाश कर दूंगी, अब मैं प्रलय करूंगी। उसी समय पार्वती जी ने 100,000 शक्तियों की रचना कर दी। जैसे ही वो शक्तियाँ उत्पन्न हुई उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। उस पर माता ने कहा कि देवता, राक्षस, ऋषि, अपने पराये जो आपको मिले उसे भक्षण कर लेना। फिर पार्वती जी की आज्ञा से सभी शक्तियाँ क्रोध से, गुस्से से तत्पर होकर देवतादिकों का उनके सामने जो भी आने लगा उनका भक्षण करने लगी। फिर सभी देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, जो भी ऋषि है वो सोच में पड़ गए कि अभी क्या होगा। माता पार्वती का क्रोध तो अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका है। अभी ऐसा लगता है कि अकाल समय में ही इस पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है। फिर माता गिरिजा को शांत करने के लिए सभी देवता ऐसा सोचते हैं कि अगर हम माता को ही प्रसन्न कर ले तो शायद माता हमारी सुन ले। फिर नारद जी को अग्रणी बनाकर यानी कि आगे कर सभी देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माता पार्वती के सामने जाते हैं और कहते हैं कि माता हमें क्षमा करो, हमसे गलती हो गई है। आपके स्वामी महादेव जी भी यहाँ पर स्थित हैं, तो आप उन्हें तो देखें, आप असमय ही ऐसा प्रलय इस पृथ्वी पर न करें। इस पर माता पार्वती ये उत्तर देती है, अगर मेरा पुत्र गणेश जीत जाए या पुनः जीवित हो जाए तो मैं ये प्रलय जरूर रोकूंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रलय शांत नहीं होगा। माता पार्वती का यह संदेश लेकर सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु जी जो है वो शिव जी के सामने जाते हैं। ये बात सुनकर शिव जी अपने देवताओं से कहते हैं कि ठीक है, अगर पार्वती ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा। उत्तर दिशा में जिसका भी सिर आपको सबसे पहले मिले उसे काटकर आप गणेश से जोड़ दीजिए। फिर जो देवता है वो उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं। फिर उन्हें वहां पर एक हाथी दिखता है। उस हाथी का सिर काटकर सभी देवता लेकर आते हैं और वो सिर वो गणेश जी को लगा देते हैं।
फिर वो गणेश जी को पूरी तरह से धोकर वगैरह रखते हैं और विष्णु जी जो है वो वेद मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित जो होता है शिव जी का स्मरण करके गणेश जी पर जल छिड़कते हैं। उससे ही विष्णु जी जैसे ही अभिमंत्रित जल उन पर छिड़कते हैं वेद मंत्रों द्वारा उच्चारण करके, तो गणेश जी जो है वो पुनः जीवित हो जाते हैं और उन्हें पुनः जीवित देखकर माता पार्वती का दुख कम हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाती है। अभी हम सुन रहे हैं 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में वर्णन आता है कि नारद जी ब्रह्मा जी से ये प्रश्न करते हैं कि गिरजा पुत्र के जीवित होने पर आगे क्या हुआ, वो कथा आप हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी इस पर कहते हैं कि जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र गणेश जीवित हो गया है तो वो बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पुत्र को उसने आलिंगन किया, उसको अनेक प्रकार के भूषण वस्त्र पहनाए और अपने बालक को उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मस्तक पर यह जो सिंदूरी रंग की आभा है, इस कारण मनुष्य तुम पर पुष्प चंदन आदि सहित तुम्हारे सिंदूर से पूजा करेंगे, तुमको सभी सिद्धियां प्राप्त होगी और तुम्हारी पूजा से निसंदेह सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। ऐसा माता पार्वती गणेश जी को आशीर्वाद देती है। फिर एक एक करके सभी देवता विष्णु जी, महादेव जी गणेश जी को आशीर्वाद देते हैं। फिर सभी देवता गणेश जी को लेकर शिव जी के पास में जाते हैं। शिव जी से फिर गणेश जी क्षमा मांगते हैं और फिर जो त्रिदेव है वो उन्हें गणेश जी को वरदान देते हैं कि अब इस पृथ्वी पर सबसे प्रथम तुम्हारी ही पूजा होगी, इसके बाद में हम देवों की पूजा होगी और तुम विघ्नहर्ता होंगे, तुम्हारे सर्व काम फलदायक होंगे। इसके पश्चात जो शिव जी है वो सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। फिर विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता बड़े आदर से गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी को एक ही स्वर में अनेक सर्वाध्यक्ष का पद गणेश जी को दिया जाता है और अनेकों वर दिए जाते हैं, जिससे माता पार्वती बहुत ही खुश हो जाती है। अप्सराएं नृत्य करने लगती है, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। गणेश जी के प्रतिष्ठित होते ही पूरे जगत में स्वस्थता प्राप्त हो जाती है और बड़ा महोत्सव होता है। इससे सबसे अधिक शिवाशिव ही बहुत प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती का कोप शांत हो जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु जी और जो अन्य देवता है वो अपने स्थान पर लौट जाते हैं। गणेश जी के प्रसाद से उन्हें सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। ये इस अध्याय के अंत में ऐसा वर्णन आया है कि जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वे उसके सभी मंगल पूर्ण होंगे। गणेश जी के प्रसाद से उन्हें सभी मनोरथों की प्राप्ति होगी। अभी 19वें अध्याय में शिव विवाह का वर्णन आया है। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि अभी तो हमने गणेश जी का चरित्र सुना कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। गणेश जी की उत्पत्ति माता पार्वती के द्वारा उनके मल से हुई। फिर उन्होंने अपने पिता महादेव जी को पार्वती के मंदिर में जाने से रोका तो गणेश जी का शिवगणों के साथ युद्ध हुआ। गणेश जी ने शिवगणों को उस युद्ध में हरा दिया, विष्णु जी को भी हरा दिया और अंत में शिव जी ने उनका गणेश जी का सिर काट डाला। फिर पुनः शिव जी द्वारा ही उन्हें हाथी का सिर भी लगाया गया, वो पुनः जीवित हो गए और उन्हें सभी देवताओं के द्वारा कुछ सर्वाध्यक्ष का पद दिया गया, उन्हें अनेकों वर दिए गए, उन्हें प्रथम पूजन का मान दिया गया और उन्हें विघ्नहर्ता भी बनाया गया। फिर इसके आगे क्या हुआ ऐसा नारद जी जब पूछते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक दिन जब माता पार्वती और शिव जी अकेले में बात कर रहे होते हैं, वार्ता कर रहे होते हैं, तो इन दोनों के बीच में अपने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय के विवाह के बारे में वो सोचने लगते हैं कि हमें अभी कुमार कार्तिकेय यानी कि स्कंद और गणेश का विवाह कराना चाहिए और जिससे कैलाश पर्वत पर पुनः प्रेम की वृद्धि होगी। ये बात जैसे कार्तिकेय और गणेश को पता चलती है कि हमारे माता पिता हमारा विवाह करना चाहते हैं, तो अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों भी बालक कहते हैं कि सबसे पहले विवाह तो मैं करूंगा, मैं सर्वप्रथम आपको खुश करना चाहता हूँ, मैं सर्वप्रथम आपको आनंददायी करना चाहता हूँ। तो दोनों भी बालक सर्वप्रथम विवाह करने का हट पकड़ लेते हैं। तो
शिव और पार्वती सोचने लग जाते हैं कि अब इस समस्या का हल कैसे निकालें, दोनों में से किसका विवाह पहले करें। इस पर जो शिव और पार्वती है वो अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहते हैं कि तुम दोनों हमारे पुत्र हो, कुमार कार्तिकेय और गणेश। तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर कर आएगा उसी का विवाह हम पहले करेंगे। ये बात सुनते ही जो कुमार कार्तिकेय है वो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, चले जाते हैं। पर जो बुद्धिमान गणेश जी होते हैं वो सोचते हैं कि मुझसे ये पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होंगी, मुझे तो थोड़ा बहुत भी चलने की इच्छा नहीं होती है, मैं तो पृथ्वी की परिक्रमा कर ही नहीं पाऊंगा। फिर वो कुछ सोचकर अपने अपने घर में जाते हैं, अपने मंदिर में जाते हैं। पहले तो वो स्नान करते हैं, यानी कि नहा लेते हैं, और अपने माता पिता को बुला लेते हैं और उन्हें सिंहासनाधिष्ठ होने के लिए कहते हैं। और फिर माता पिता के बैठ जाने के बाद जो गणेश जी है वो उनको अपनी पूजा ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। जो गणेश जी है वो अपने माता पिता की पूजा करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं और 7 बार उनकी परिक्रमा करते हैं, और फिर कहते हैं कि हे माता पिता, आप मेरी ये पूजा ग्रहण करें और मेरी परिक्रमा स्वीकार करें। फिर माता पार्वती और शंकर जी उन्हें तथास्तु कहते हैं। उसके पश्चात गणेश जी कहते हैं कि आप कृपा करके मुझे विजयी घोषित करके मेरा विवाह पहले करा दीजिए। फिर महादेव जी कहते हैं कि तुमने पृथ्वी की परिक्रमा कब की है, तुम तो यहाँ से गए ही नहीं हो। इस पर गणेश जी बड़े बुद्धिमानी से कहते हैं कि वेद शास्त्र में वर्णित है कि जो अपने माता पिता का पूजन कर कर उनकी 7 परिक्रमाएं करता है, उन्हें पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो हे माता पार्वती और हे पिता महादेव, मैंने आपकी पूजा कर कर आपको 7 प्रदक्षिणा कर ली है, तो मुझे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का पुण्य प्राप्त हो गया है। तो इस प्रतियोगिता का विजेता मैं ही हूँ, तो आप कृपा करके मेरा ही विवाह पहले करें। फिर शिवजी भी ये बात सोचने लग जाते हैं कि वेद शास्त्र में ऐसा वर्णित तो है, और अगर हमने अभी इस बात के लिए ना कह दिया तो वेद शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वो असत्य कहलाएगा। इसलिए उन्होंने गणेश जी के बात में हामी भर दी और उन्हें उस प्रतियोगिता के लिए विजय घोषित कर दिया गया। फिर जो गणेश जी का विवाह के लिए शिव पार्वती जी कन्या के शोध में लग गए। अभी हम सुन रहे हैं 20वां अध्याय। 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को यह कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जैसे ही गणेश जी ये प्रतियोगिता जीत गए तो उनके लिए विश्वरूप नामक एक प्रजापति थे, उनको 2 कन्याएं थी। ये विश्वरूप नामक प्रजापति की 2 कन्याएं थी, जिसमें से एक का नाम था रिद्धि और दूसरी का था सिद्धि। इन दोनों का विवाह का प्रस्ताव शंकर पार्वती के पास में जाता है और माता शिव पार्वती दोनों भी ये विश्व रूप नामक प्रजापति का ये जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेते हैं। और फिर गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो जाता है और ये विवाह विश्वकर्मा जी कराते हैं। शंकर पार्वती की ओर से इस विवाह में सभी देवता ब्रह्मा जी विष्णु जी उपस्थित होते हैं। फिर कुछ दिनों पश्चात ही गणेश जी को अपनी पत्नी सिद्धि से शुभ और रिद्धि से लाभ, ये दोनों पुत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। गणेश जी अपने वैवाहिक जीवन का सुख भोग ले रहे होते हैं। फिर तत्पश्चात कुछ दिनों बाद कार्तिकेय भगवान जो है वो प्रदक्षिणा पूरी कर अपने घर के लिए वापस आ रहे होते हैं। उससे पहले ही जो नारद जी होते हैं वो कार्तिकेय से मिलते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए भेजकर उन्होंने यहाँ पर गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप नामक जो प्रजापति है उनकी 2 पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह भी कर दिया है। और गणेश जी के सिद्धि से
शुभ और रिद्धि से लाभ, ये 2 पुत्र भी हो गए हैं। तुम पृथ्वी प्रदक्षिणा करते समय उनका विवाह होकर उनके 2 पुत्र भी हो गए हैं और तुम्हारे साथ छल हो गया है। तुम्हारी अब तक प्रदक्षिणा अभी पूर्ण हुई है। जैसे ही ये बात कार्तिकेय जी सुनते हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है, पर वो अपने क्रोध को अपने अंदर ही समाये हुए अपने माता पिता के सामने जाते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर कर वहां से क्रौंच पर्वत पर तप करने के लिए जाने लग जाते हैं। पर जैसे ही माता पार्वती कार्तिकेय से कहती है कि तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, तब माता जो कार्तिकेय है वो शंकर पार्वती से कहते हैं कि आपने मुझे पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और उसके पश्चात यहाँ पे गणेश का विवाह करा दिया, तो आपने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं अभी कैलाश पर्वत पर नहीं रहूंगा। फिर जो कार्तिकेय भगवान है वो क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद शिव पार्वती अपने पुत्र के वियोग में बहुत दुखी होते हैं और एक दिन शिव और पार्वती दोनों भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर एक स्थान पर जाते हैं। उस पहले स्थान पर जब शिव पार्वती पहुंचते हैं तो कार्तिकेय उन्हें देखकर, उनके मन में क्रोध होता है तो उन्हें देखकर वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पर फिर भी इस बात का बुरा न मानकर पुत्र स्नेह में शिव और पार्वती पुनः उस दूसरे स्थान पर कार्तिकेय से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर शिव पार्वती की कुमार कार्तिकेय के साथ भेंट होती है। फिर ये जो 2 स्थान है जहां पर भगवान शंकर और पार्वती भगवान कार्तिकेय से मिलने जाते हैं, पर उन्हें देखकर ही कार्तिकेय वो पहला स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फिर दूसरे स्थान पर भी भगवान शिव पार्वती उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और अंत में दूसरे स्थान पर कार्तिकेय अपने माता पिता से मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आलिंगन करते हैं। फिर ये जो 2 स्थान है वो बड़े सिद्ध माने गए हैं भगवान शंकर जी और पार्वती के साथ। और ये जो 2 स्थान है वो कुमार कार्तिकेय के साथ भगवान शिव पार्वती के महात्मा के साथ बहुत ही सिद्ध माने गए हैं। ये 2 स्थान में भगवान शिव पार्वती कार्तिकेय भगवान को मिलने के लिए गए थे, इसलिए ये दोनों भी स्थान कुमार कार्तिकेय के साथ बड़े ही सिद्ध हो गए। फिर अंत में ऐसा चतुर्थ कुमार खंड के अंतिम अध्याय 20 में ऐसा वर्णन आता है कि जो इस कथा को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता और या सुनाता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। तो अब तक हमने महाशिव पुराण के चतुर्थ कुमार खंड के 13 से 20 तक के अध्याय आज देख लिए हैं। आज हमने 13 से 20 तक के अध्याय, ये अध्याय जो है वो चतुर्थ कुमार खंड के आखिरी अध्याय है। हमारा आज चतुर्थ कुमार खंड पढ़ के या सुन के पूरा हो गया है। हमने चतुर्थ कुमार खंड में कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का चरित्र देखा है, उनका महात्म्य देखा है। चतुर्थ कुमार खंड में 1 से 20 तक के अध्याय है जो आज हमने समाप्त कर लिए हैं। अभी अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे पंचम युद्ध खंड। तब तक के लिए सांब सदाशिव।